पूरा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जी हाँ, आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है एक जबरदस्त नया मोड़ जो आपको भावनाओं, संघर्ष और रिश्तों की गहराई में ले जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको बताते हैं आज की कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस सख्त फैसले से जो दाई माँ ने ईर्षा के सामने रखा है। दाई माँ ने ईर्षा से साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें इस घर के लिए कुछ कमा कर लाना होगा। जब तक तुम खुद अपने दम पर पैसा कमा कर नहीं लाओगी, मैं तुम्हें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। दाई माँ की ये शर्त ईर्षा के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ईर्षा कहाँ हार मानने वाली थी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद अपने दम पर पैसे कमाएगी और ये साबित करेगी कि वो इस घर की बहू बनने के काबिल है। फिर शुरू होती है ईर्षा की संघर्ष भरी यात्रा। वो कई जगह काम ढूंढती है लेकिन कोई भी उसे मौका नहीं देता। आखिरकार उसे एक ऐसा काम मिलता है जिसे करना उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत भारी था। उसे सड़क किनारे एक जगह मूर्ति बनकर खड़ा रहना पड़ता है। गर्मी, धूप, भूख सब कुछ सहते हुए बिना हिले डुले घंटों तक वहाँ खड़ी रहती है। लोग आते, हंसते, फोटो खिंचवाते, लेकिन ईर्षा का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने घर को लौटना है। इसी संघर्ष के बीच एक दिन ईर्षा को एक बड़ी पार्टी में काम करने का मौका मिलता है। बिना सोचे समझे वो वहां पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी में कदम रखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पार्टी किसी और के घर में नहीं, खुद उसके ही मायके में हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, वो देखती है कि उसके अपने घर में जश्न मनाया जा रहा है। कुछ पल के लिए तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। यह तो मेरा ही घर है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या हो रहा है यहाँ? ईर्षा चुपके से घर में दाखिल होती है और देखती है कि घर में बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही है। पता चलता है कि ईर्षा के भाई का पैर जो बचपन से खराब था वो अब ठीक हो गया है। डॉक्टरों ने उसे चलने फिरने की अनुमति दे दी है। इस खुशी में ईर्षा के पिताजी ने ये बड़ी पार्टी रखी है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ईर्षा अपने चेहरे को छुपाते हुए घर में काम करती है ताकि कोई उसे पहचान न ले, लेकिन तभी अचानक उसके पिताजी की नजर उस पर पड़ जाती है। उनकी आंखों में गुस्सा, दुख और अपमान साफ झलकता है। वो गुस्से में ईर्षा के पास जाते हैं और कड़कती आवाज में बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुम्हें तो इस घर से निकाल दिया गया था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ईर्षा की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। इसी दौरान सूरज भी उसी पार्टी में मौजूद होता है। वो दूर से ये सब देख रहा होता है। वो देखता है कि कैसे ईर्षा के अपने ही पिता उसे इस तरह डांट रहे हैं। सूरज तुरंत ईर्षा के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। सूरज, जो हमेशा ईर्षा के साथ खड़ा रहा है, इस बार भी उसका साथ नहीं छोड़ता। वो गाड़ी में बैठते हैं और सूरज ईर्षा से सवाल करता है, तुम्हें पता भी था कि वो तुम्हारा ही घर है, फिर भी तुम वहाँ क्यों गई? तुम्हें कम से कम सोच समझ कर जाना चाहिए था। ईर्षा की आंखों से आंसू बहते हैं। वो रुंधे हुए गले से कहती है, मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे पैसे कमाने थे। दाई माँ ने शर्त रखी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब काम मिला तो मैंने बस मौका पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि वो पार्टी मेरे ही घर में हो रही है। सूरज ईर्षा को दिलासा देता है और कहता है, अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो तुम मुझसे कहती, मैं तुम्हें पैसे दे देता। तुम जाकर दाई माँ को पैसे दिखा देती और कहती कि तुमने खुद कमाए हैं। लेकिन ईर्षा ने जो जवाब दिया वो वाकई दिल छू लेने वाला था। वो कहती है, सूरज, दाई माँ ने मुझसे कहा है कि अपने दम पर पैसे कमाओ। अगर मैं झूठ बोलकर ये पैसे दिखा दूं तो खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगी? अगर मुझे इस घर की बहू बनना है तो अपने संघर्ष से, अपने हक से बनूंगी, वरना मुझे इस रिश्ते की कोई जरूरत नहीं। सूरज उसकी मजबूती, उसकी ईमानदारी देखकर एक बार फिर ईर्षा के प्यार में पड़ जाता है। उसकी आंखों में अब ईर्षा के लिए और भी ज्यादा इज्जत है। अब सवाल यह है दोस्तों,